देखो इम्पोर्टेंट टॉपिक है परीक्षाओं में आपका। देखो इधर देखो, लुई पास्चर। आइए देखते हैं लुई पास्चर कौन थे, इन्होंने हम लोगों के लिए क्या किया। और जो हम लोग भगवान भगवती का पूजा करते हैं तो उन लोगों में हमको लुई पास्चर साहब को भी डालना चाहिए। लेकिन हम जो हमारे वास्तविक भगवान है, या जो भगवान भी भगवान ही है लोग, उनकी कुछ ऐसे लोग हैं या बहुत ऐसे लोग हैं जिनके हम पूजा करते ही नहीं, जिनको हम जानते नहीं है, जिन्होंने हमारे लिए वास्तविक काम किया। अगर वो नहीं रहते तो हमारी जिंदगी नहीं बढ़ती, कई जगहों पर हमारी जिंदगी नहीं बढ़ती। तो ऐसे ही एक शख्सियत की आज बात करेंगे जिनका नाम था लुई पास्चर। लुई पास्चर कौन थे देखो जरा। हेलो, लुई पास्चर जो थे फ्रांस में ये जन्मे एक व्यक्ति थे, एक आदमी ही थे, है कि नहीं। इनका जन्म फ्रांस में हुआ था। क्या समझ रहे हो, ये बाद में बहुत बड़े माइक्रोबायोलॉजिस्ट बने। हाँ समझ रहे हो, जीवाणु वैज्ञानिक, जीवाणु वैज्ञानिक। जीवाणु की अंग्रेजी क्या होती है, माइक्रोब्स। क्या होती है, माइक्रोब्स। जीवाणु वैज्ञानिक बने, फार्मासिस्ट थे। क्या समझ रहे हो, हाँ दवा बनाते थे, केमिस्ट थे। क्या समझ, दवा से संबंधित जो भी चीजें, रसायन विज्ञान से संबंधित, तो केमिस्ट थे। ये बहुत बड़े माइक्रोबायोलॉजिस्ट, फार्मासिस्ट, केमिस्ट बने। और इन्होंने अगर उठा के देखा जाए, क्या समझ रहे हो, उठा के देखा जाए, वैज्ञानिकों की लिस्ट उठा के देखा जाए जिसने मानव जाति के लिए बहुत बड़ा योगदान किया हो, तो लुई पास्चर का नाम भी उसमें शामिल किया जाएगा। देखो लुई पास्चर के थोड़ा बैकग्राउंड में देखते हैं कि कब इनका जन्म हुआ था। इनका जन्म हुआ था 27 दिसंबर 1822 में, और इनकी मृत्यु हुई सितंबर 28, 1895 में। अच्छी खासी जिंदगी जी, कम जिंदगी नहीं जी है बहुत ज्यादा, लेकिन नहीं बहुत ज्यादा कम भी नहीं जी है। इनके बाद इनके पिताजी जो है एक चमड़ा व्यापारी थे। क्या समझ रहे हो, इस फादर वर्कड इन ए लेदर कंपनी, एक लेदर के चमड़ा उद्योग में काम करते थे, लेदर इंडस्ट्री। क्या समझ लो, और ही वांटेड टू, वो चाहते थे कि हम अपने बेटे को, लेदर वाला काम थोड़ा गंदा काम होता है आप जानते ही हैं, और लेदर अब सही करेगा, महकबे करेगा। और क्या समझ रहे हो, लड़के या देखना इसको, डुक्का है पूरा, डुक्कू लोग होते हैं, डुक्का ढुक जाते हैं, छिप जाते हैं, डुक्कू ना से काम नहीं होगा। देखो तो इन्होंने कहा कि नहीं, मैं अपने बेटे को, क्या समझ रहे हो, अच्छे स्कूल में पढ़ाऊंगा, अच्छे स्कूल में पढ़ाऊंगा, और इसको मैं जो है बड़ा आदमी बनाऊंगा। ठीक है, तो परिवार की माली हालत बहुत खराब थी, आर्थिक स्थिति खराब होने के बावजूद भी अपने कंडीशन से, क्या समझ रहे हो, जो स्थिति थी उतना वो पैसा कमा नहीं पाते थे। लेकिन उसके बावजूद भी उसके बावजूद बियॉन्ड दैट, अंग्रेजी में थोड़ा सीख लो भाई। बियॉन्ड दैट उन्होंने ही एडमिटेड दिस बॉय इन ए गुड स्कूल, इन अच्छे स्कूल में, इन ए बेटर स्कूल। उन्होंने बेटर स्कूल में, एक अच्छे स्कूल में इनका एडमिशन कराया। स्कूल के जब स्कूल में गए तो वहां पर इनको मंद बुद्धि कहते थे, स्लो माइंडेड कहते थे। क्या समझ रहे हो, अब देखिए, अब एडिसन की बात करें, एडिसन को पगले घोषित कर दिए थे, एडिसन को तो कई स्कूलों से निकाल दिए थे। अब ये देखिए, वैज्ञानिक थोड़ा डिफरेंट होते ही हैं भाई, ऐसे लोग डिफरेंट ही होते हैं, जो क्रांतिकारी होते हैं डिफरेंट होते हैं, जो नई चीजों को जन्म देते हैं। और जो ये लोग होते हैं बजे तो अंधे भक्त जो होते हैं, वो कुछ कर नहीं पाते हैं, क्योंकि वो तो भक्ति करते हैं, जो उनको बताया गया, सिखाया गया, उससे बाहर आ ही नहीं पाएंगे। वो लॉजिक का इस्तेमाल नहीं करते। जब लॉजिक का इस्तेमाल करेगा आदमी तो क्या हो, आगे की ओर बढ़ेगा और नई नई चीजों का खोज करेगा। क्या समझे, तो जो अंधभक्त होते हैं कभी वो लॉजिक का इस्तेमाल करते नहीं तो अंधभक्ति कैसे करते। अब देखो इन्होंने इसके बाद इस बच्चे को पढ़ाया। बच्चे का जब स्कूल में एडमिशन हुआ तो उसको स्लो माइंडेड लोग कहते थे। बच्चे की रुचि जो आर्ट में थी, लेकिन देखिए व्हाट इज एलाटेड दैट कैन नॉट बी प्लाटेड कहा भी जाता है। एलाट तो कुछ और था, ये लड़का बाद में बहुत बड़ा वैज्ञानिक बना, और 1822, 1895, 19वीं शताब्दी में वैज्ञानिकों की दुनिया को हिला के रख दिया। He shook the world of the scientists। क्या सुन रहे हो, वैज्ञानिकों की दुनिया को हिला कर रख दिया अपनी खोजों से, क्या समझ लीजिए। देखो अभी तो इन्होंने क्या किया, पाश्चराइजेशन लेके आए, पाश्चराइजेशन की खोज की। अभी हम जो बात करने जा रहे हैं, हम रैबिट की बात करने जा रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा इसमें देख ले बैकग्राउंड में, पाश्चराइजेशन लेके जाए। वहां पर जब फ्रांस में हुआ क्या, शराब व्यापारी इनके यहाँ पहुंचे लेबोरेटरी में, और वहां पर अपने सहयोगों के साथ काम करते थे। क्या समझ रहे हो, और बहुत बड़े प्रोफेसर साहब थे रसायन विज्ञान के, और इन्होंने अपनी शोध भी जारी रखा।
तो शराब व्यापारी शराब उनका जो है 2-3 दिन में खट्टा हो जाता था और खट्टा होने के बाद खराब हो जाता था, इसलिए उस व्यापार में बहुत बड़ा धक्का उनको आघात लगता था, बहुत घाटा उनको होता था। ये सब भाग के पास लुई पाश्चर साहब के साथ क्या गए। लुई पाश्चर साहब ने क्या किया, उसका जब सूक्ष्मदर्शी से अध्ययन किया शराब का, बिगड़े हुए शराब का, तो उन्होंने देखा कि छोटे छोटे इसमें जीव है। पहले उस शराब को उन्होंने अच्छे शराब को, फ्रेश शराब को देखा तो उसमें वो जीव नहीं पाएगा। जब उन्होंने खट्टे वाले शराब को देखा जो बिगड़ चुका था, स्पॉइल हो गया था, तो ही फाउंड वेरी लिटिल क्रिएचर, वेरी स्मॉल माइक्रो क्रिएचर इन दैट। तुरंत जान गए ओ ससुरा यही सब इसको खट्टा करते हैं, तो कहे कि आग लगाते हैं, इसको गरमाते हैं। गर्मी ऐसी चीज है, देखिए मान लीजिए इस पर आप ही बैठे हैं, आपके दादा बैठे हैं, मौसी बैठी है, चाहे कोई छोटा हो चाहे बड़ा हो, इसी को बैठा है, मान लीजिए कोई चीज इसमें हम आग लगा दें या इसको खौलाना शुरू कर दें, ज्यादा देर तक खौलाएंगे तो मर जाएगा, ज्यादा देर तक गर्मा दे मर जाएंगे, बॉयला जाएंगे, जिंदे रहेंगे तो हमें काटते है कि नहीं, वैसे रहेंगे कि इनएक्टिव हो जाएंगे। या पूरी तरह इसको फूंक दिया जाए, देखो लड़के फूंक दिया जाएगा तो फूंकने से क्या होता है, फूंकने से वो चीज खत्म हो जाती है, फूंकने से तो इसमें सारी चीजें जल जाएगी। तो उन्होंने अपना बुद्धि लगाया, उन्होंने कहा कि चलो इसको गर्म करते हैं। तो उन्होंने इस शराब को क्या किया, गर्म किया। जब उन्होंने गर्म किया फिर सूक्ष्मदर्शी से उन्होंने देखा तो इसमें वो जो माइक्रोब्स थे, जीवाणु जो थे वो क्या थे, मर गए और वो शराब फिर खराब नहीं हुई। इस तरह उन्होंने शराब, फ्रांस के शराब उद्योग को क्या, पूरी दुनिया को एक फार्मूला दिया। देखो भाई, चीजें जो खराब होती हैं किससे खराब होती हैं, माइक्रोब से खराब होती हैं, है कि नहीं, जीवाणुओं से खराब होती है, सूक्ष्म जीवों से खराब होती है। इसके पहले, इनके पहले जो है एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके का खोज कर लिया था, जानते हैं, इनके पहले ही एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके का खोज कर लिया। उन्होंने बता दिया था कि जो चेचक होती है ये कोई माता होता नहीं है, कोई भगवान भगवती नहीं है, ये जो है माइक्रोब्स की वजह से होती है, जीवाणुओं की वजह से होती है। तो इन्होंने भी दिमाग लगाया, इन्होंने क्या गरमा दिया शराब को, फिर वो जो है विधि आ गई पाश्चराइजेशन। फिर उन्होंने कहा अरे भाई खाद्य पदार्थों को, चाहे दूध हो चाहे कोई भी चीज हो, दूध हो शराब हो, इस तरह की चीजों को आप लंबे समय तक जो है प्रिजर्व कर सकते हैं। क्या करना पड़ेगा, आप पाश्चराइजेशन कर दिया करिए, इसको गरमा दीजिए, 40-50 डिग्री खौलाइए ना बॉयल नहीं करना, 100 डिग्री पर बॉयल होता है, समझ लो। बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 100 डिग्री। खौलाना है कितना, खौलाना सॉरी बॉइलिंग करना नहीं है, इसको गर्म कर रहा है कितना, 40-50 डिग्री पर, 60 डिग्री पर इसको कुछ समय तक 15-20 मिनट तक गर्म किया, यही है। तो इसी वजह से इन्होंने इसका नाम पाश्चराइजेशन रखा गया, इन्हीं के नाम पे, समझ रहे हो, इनके सम्मान में इन्होंने इस चीज को बताया दुनिया को। अब देखो दूध तुम्हारी मम्मी क्या लेती है सवेरे, उसको गर्म कर दे, फिर शाम को अगर बच जाता तो उसको फिर गर्म करके रख देती है, तो सुबह तक चल जाता है, अन्यथा वो दूध क्या होता, खराब हो जाता। तो उसमें क्या होता है, लैक्टोबैसिलस होता है। लैक्टोबैसिलस एकदम से करते कि हमारा राज है, तेरा राज खत्म करते हैं, नीचे से गरमाते ससुर। हाँ, इस तरह हम चीजें बचा ली। फिर इन्होंने एक बहुत बड़ी इन्होंने बहुत बड़ी खोज की, कर लीजिए भाई, कर लीजिए, बहुत बड़ी खोज की इन्होंने, लेकर आए। इनके गांव में जब ये छोटे थे पहले के जमाने में, आइए आप इस पर आते हैं। पहले जमाने में जब कोई पागल कुत्ता, पागल चमगादड़, क्या समझ रहे हो, पागल चमगादड़, पागल कुत्ता, पागल सियार, पागल रैबिट, खरगोश, ये सब जानवर जो है जब काट लेते थे लोगों को, तो लोग या खरोच मार देते थे, तो ये जो है लोग मर जाते थे। 7 दिन से लेके ये जो है 6 महीना, साल भर तक ही लोग जीते थे, और वो लोग बहुत दर्दनाक मौत मरते थे। क्या समझ रहे हो। तो लुई पाश्चर के गांव में भी ऐसा हुआ, जब वो छोटे थे तो लुई के पाश्चर के गांव में एक पागल कुत्ते ने 8 लोगों को काट दिया था। जब वो छोटे थे, ही वाज वेरी यंग, है कि नहीं। तो एक घटना उनके साथ घटी, और ये घटना घटी कि उस 8 लोगों को कुत्ते ने काटा, और वे 8 लोग जो है 1 by 1 जो है 1 साल के अंदर जो है विदिन अ ईयर, वो 1 साल जो है के अंदर वो सारे लोग धीरे धीरे मारे गए। लुई पाश्चर ने अपने पिताजी से पूछा तो उसके पिताजी ने कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाया। उनके पिताजी कहे कि ऐसा है बेटा कि ये कुत्ता काटने से मर गया। लुई पाश्चर ने दिमाग लगाया। इसके पहले उन्होंने क्या किया था, इसके पहले मुर्गियों में हैजा फैला था, उसको भी उन्होंने क्या किया, टीका विकसित करके जो स्वस्थ मुर्गियां थी उनको लगा दिया। इस पर उन्होंने काम कर दिया था। क्या सोचिए, एक भेड़ों में, वहां के भेड़ों में, फ्रांस के भेड़ों में जो भेड़ उद्योग था वो भी खराब हो रहा था। भेड़ों में एक रोग फैल गया था अंतरा, उसको भी उन्होंने टीका विकसित करके उन्होंने कहा कि वो ये जीवाणुओं की वजह से हो रहा, उनके अंदर जो है कि वैक्सीनेशन करके उनको भी, भेड़ों को भी सही कर दिया। अब लुई पाश्चर जो है उस बचपन की उस घटना से, हम अपने टॉपिक पर आते हैं, इधर उधर नहीं जाएंगे, हमारा टॉपिक कुछ आज ये दूसरा है।
वो ये रेबीज का है। लुई पास्चर जो है क्या है, अब इस पर उन्होंने दिमाग लगाया और वो उनके बचपन से ये उनके दिमाग में थी चीजें, एकदम वो सोच सोच के डर जाया करते थे, क्योंकि जो जब आप पागल जानवर काट लेता है आपको, पागल कुत्ता, अधिकांश कुत्ते काटने से होता है। देखो एशिया महाद्वीप में, अफ्रीका महाद्वीप में, एशियन कॉन्टिनेंट, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में ये ज्यादा कुत्ता काटने से होता है, जबकि अमेरिका में ये चमगादड़ के काटने से होता है। और जो ये रेबीज होते हैं, ये रेबीज जो होते हैं इन्फेक्टेड जानवर जिसके अंदर रेबीज घुस गया है ना, जिसको पगला कहेंगे। पगला वो पगलाता क्यों है? इसलिए उसके अंदर रेबीज घुस गए हैं, क्या समझ रहे हैं? और जब रेबीज घुस जाते हैं तो उसके मस्तिष्क में, रीढ़ की हड्डी और मस्तिष्क में जाके पहुंच जाते हैं। इसकी वजह से वो जानवर क्या होता है, वो जो है पूरी तरह जो है दर्दनाक मौत मरता है। उसे उसके गले की जो मांसपेशियां और चेहरे की मांसपेशियां में पक्षाघात हो जाता है, क्या समझ रहे हो? और वो जानवर हिंसक हो जाता है। हिंसक होने के बावजूद होने के बाद वो क्या, वो काटना भी शुरू कर देता है। उसे पानी से बहुत ज्यादा डर लगता है, इसलिए इस रोग को जल कांटा या हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं। हाइड्रोफोबिया, हाइड्रो मीन्स क्या होता है? हाइड्रोफोबिया, फोबिया, हाइड्रोफोबिया। इसको हाइड्रो मीन्स होता है पानी, फोबिया माने डर, पानी से डर होता है। इस पानी से बहुत डरने लगता है। और पानी इसमें चाहे जानवर हो चाहे आदमी हो, क्या समझ रहे हो? इसमें जो है उसको पानी निकलने में बहुत दिक्कत होगी। बढ़ जाओ मत, उसको रखना, फेंकना मत कहीं पे, उसको कंज्यूम किया जाएगा। बैठो, पानी मंगवा लो। इसके बाद इन्होंने उस पर काम करना शुरू किया। दिमाग पर उनके था कि अरे भाई ये तो साल भर में जो है कि पूरे विश्व में इतने लोग मर जाते हैं कुत्ता काटने से, अन्य जानवरों के काटने से। तो उन्होंने दिमाग लगाया। ये उनके दिल पर बहुत ही दिमाग पर ये चीज बैठी थी। जो 8 लोग उनके तड़प तड़ के उनके गांव में मरे थे, उन्होंने देखा था। तो ये जो है इस पर उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। तो उन्होंने कहा कि जरूर ऐसा होगा, उन्होंने दिमाग लगाया कि जरूर ऐसा होगा, क्या समझ रहे हो? ये जरूर ऐसा है जिस प्रकार खाद्य पदार्थों में या भेड़ों में जीव घुस गए, हो सकता है कि जो इन्फेक्टेड जानवर हो उनके अंदर कोई जीवाणु घुस गया था, जिसकी वजह से वो पगला जाते होंगे। इसके पहले ना पागल जानवर काटते थे लोगों को, तो लोग कहते थे कि आत्मा घुस गई, भूत घुस गया उसके अंदर। जब किसी को काट देता था पागल जानवर, वो भी मर जाता था उसी तरह, जिस तरह पागल जानवर बिहेव करता उसी तरह बिहेव करते है कि नहीं? ऐसे मुंह तोड़ देता आदमी, क्योंकि ये मांसपेशियां और गले की जो है यहाँ पर पक्षाघात हो जाता है, दिमाग के अंदर घुस जाते हैं। दिमाग इस पूरे शरीर को बैलेंस करता है। उल्टी, मतली, ये सब लक्षण आने लगेंगे जब सिम्टम्स आएगा, और आपको पक्षाघात मार देगा एकदम से, है कि नहीं, वर्ष स्थिति में। और इसके लार चूती रहेगी, क्योंकि कंट्रोल खत्म हो जाएगा। तंत्रिका तंत्र को पूरा नर्वस सिस्टम को प्रभावित कर देते हैं। सब पूरा दिमाग में, रीढ़ की हड्डी नर्वस सिस्टम में आते हैं, पूरा इसी को घुस जाते हैं और दिमाग को जो है चलने ही नहीं देते हैं। और दिमाग ही पूरा शरीर को क्या करता है? संयमित करता है, सारे अंगों को यही चलाता है, सारे। और हमको बैलेंस ही दिमाग ही बनवाता है, यानी दिमाग ही बैलेंस करता है हमारा, क्या समझ रहे हो? तो ये बहुत दर्दनाक मौत उन्होंने देखा था। इस पर उन्होंने काम करना शुरू किया। उन्होंने कहा कि इन्फेक्टेड जो जानवर होंगे, क्या समझ रहे हो, जरूर इनके अंदर कोई जीव घुसता होगा। और जब ये जानवर जब दूसरों को काटते होंगे तो वो जीव, जो सूक्ष्म जीव होंगे, उनके खून में चले जाते होंगे। और खून में जाने के बाद जो है वो इस खून के रास्ते जो है उनके शरीर में वो प्रोड्यूस होते होंगे। और फिर इतनी संख्या में जब प्रोड्यूस हो जाते हैं तो है कि बहुत अधिक संख्या में, और रीढ़ की हड्डी और सर में चले जाते होंगे। इस वजह से उसको में क्या हो जाता है, या आदमी को हो या वो जानवर हो, वो जो है पगला के, क्या समझे, उसके अंदर हाइड्रोफोबिया हो जाता है, उसको पक्षाघात मार देता है। शुरू में उल्टी, ये सब सिम्टम आएंगे, बुखार आएगा, है कि नहीं, जी मिचलाएगा, और वो आदमी हिंसक हो जाता है। चाहे जानवर हो चाहे आदमी, दोनों हिंसक हो जाएंगे, दोनों मारने के लिए, काटने के लिए दौड़ेंगे, करना शुरू कर देगा, ऐसा कि नहीं, है कि नहीं? हाँ। अब कुत्तों की बात करें तो कुत्ता अगर काटता है, अगर मान लीजिए कोई कुत्ता जो है उसको रेबीज पकड़ लिया, क्या समझ रहे हो, तो कुत्ते 10 दिन के अंदर मर जाते हैं। कुत्ते 10 दिन के अंदर मर जाते हैं। पहले चरण में पहला चरण कुत्ता का होता है 3 दिन, उसके व्यवहार में परिवर्तन हो जाएगा। उसको कुछ समझ में नहीं आएगा, दिमाग में तो कुछ घुस गया है। और कहते हैं दिमाग में जब भूसा भर जाता है तो वो, जैसे कुछ बच्चे होते हैं, कुछ बताओ, कुछ नहीं समझ में आएगा, तो कहते हैं दिमाग में कोई गोबर है, तो दिमाग में क्या हो जाता है, रेबीज हो जाते हैं। अब वो दिमाग तो कुछ काम में नहीं कर रहा है उसका। अगले 3 दिन में क्या हो जाएगा, वो कुत्ता जो हमलावर हो जाएगा एकदम से। उसका मांसपेशियां, यहाँ की और यहाँ की मांसपेशियां और गले की मांसपेशियां पूरी तरह जो है पक्षाघात, उसमें पैरालिसिस हो जाता है, क्योंकि तंत्रिका तंत्र ही प्रभावित हो जाता है। क्या समझ रहे हो? दिमाग का नर्वस सिस्टम ही, नर्वस सिस्टम उसको फेल कर देते हैं सब ये जीवाणु। और इसके बाद उसको पानी से दम डरने लगने लगा, कुत्ता वो काटने के लिए दौड़ेगा। इसके बाद अगले 1-2 दिन में वो मर जाता है, ऐसे करते और लार चुआता रहेगा। वो आदमियों में भी ऐसे, आदमी को भी अगर इन्फेक्टेड जानवर, ये फैलता कैसे है, जब कोई जानवर, ये स्तनधारियों में होता है, ध्यान रखिएगा, स्तनधारियों में रोग होता है। स्तनधारी यानी स्तनधारी किसे कहते हैं,
स्तनधारी उसे कहते हैं जो है अपने बच्चे को दूध पिलाता है, यानी कि जो माँ के पेट से सीधे जन्म लेते हैं, अंडा से नहीं निकलते हैं। कुछ जानवर अंडा से देखिए पैदा होते हैं, जैसे मुर्गी अंडा से निकल, स्तनधारी थोड़ा ना है, हाँ वो अंडा से निकली है कि नहीं। या पक्षियां देखिए अंडा से निकल रही है। लेकिन हमने बताया कि जो ये होता है बैट होता है, बैट माने चमगादड़, ये क्या है, स्तनधारी है। इससे भी ये रोग फैलता है, अमेरिका में तो सबसे ज्यादा इसी से फैलता है। हाँ, तो इसमें ये सब सिम्टम्स आएंगे। और ये जो है तो इन्होंने इस पर काम करना शुरू कर दिया। तो इन्होंने क्या किया कि कुत्तों को पकड़ लिया है। पागल कुत्ते जितने पकड़ा जाते थे, इन्होंने कहा कि इनके अंदर जरूर ये इन्फेक्टेड हो जाते हैं, इनके अंदर वो जीवाणु कोई दूसरा घुस जाता होगा जिसकी वजह से ये पकड़ा जाते हैं। उनको पकड़ के जब उन्होंने अध्ययन किया सूक्ष्मदर्शी से, तो उन्होंने कहा कि इनके ब्लड में, अस्वस्थ कुत्तों के ब्लड में ये है कि नहीं, इनके ब्लड में एक जीवाणु देखा उन्होंने कहा ओहो यही है। और ये जब ये दूसरों को काटते हैं तो ये जो जीवाणु है उसके शरीर में भी घुस जाता है और कुछ दिन बाद उसकी भी मौत का कारण बन जाता है। ये 100% इसमें मौत होती है। अगर आपको पागल कुत्ते ने काटा, पागल किसी भी जानवर ने काटा जो रेबीज का शिकार है, जिसके अंदर जो जीवाणु है उनको रेबीज नाम दिया गया है। ये जो है क्यों पकड़ाते हैं, ये रेबीज की वजह से पकड़ाते हैं। जो वायरस का नाम है रेबीज रखा गया। तो रेबीज 100% आपकी मृत्यु होगी। और यह मृत्यु जो है 7 दिन से लेके, अलग अलग जानवरों के लिए अलग अलग है, मनुष्यों के लिए क्या है 7 दिन से लेके 1 साल में के इस टेन्यूर में, इस 7 डेज, विदिन 7 डेज टू 1 ईयर आपको मरना निश्चित है। एक बार सिम्टम्स आ जाने पर आपका बचना असंभव है। इन्होंने क्या किया कि रेबीज लिया, जीवाणु लिया, क्या समझा, खरगोश को कटवाया, खरगोश को पागल कुत्तों से, पागल जानवरों से कटवा दिया। अब खरगोश भैया स्तनधारी होता है, जानते हो नहीं, कटवा के उन्होंने क्या किया कि उसकी रीढ़ की हड्डी, इन्होंने दिमाग लगाना शुरू कर दिया। क्योंकि इनका लक्ष्य था कि नहीं, दुनिया को तो मैं आजाद कराऊंगा इस बीमारी से। बीमारी है इसी जीव की वजह से हो रहा है, पकड़ लिया जीव को। क्या समझे, खून की टेस्टिंग की इन्फेक्टेड जानवर की, तो उन्होंने पकड़ लिया, कि इस जीवाणु को। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं आजाद करा के छोड़ूंगा दुनिया को, मैं इसको इससे निजात निश्चित दूंगा। और वेर देयर इज विल देयर इज वे, जहां चाहे रहा है अपने आप रास्ता बनता जाता है, दिमाग अपने आप खुलता जाता है, लोग मिलते भी जाते हैं, सहारा बनता जाता है। हाँ, झूठे कहा जाता है कि मैं गरीब हूं मैं चिल्ला रहे हैं लोग। देखो इसके बाद इन्होंने क्या किया कि रेबीज जो है इकट्ठा किया और एक खरगोश को इन्होंने कटवाया, खरगोशों को कटवाया, पूरा उनके अंदर रेबीज होने दिया। इसके बाद खरगोश को की रीढ़ की हड्डी से इन्होंने सस्पेंशन तैयार किया। सस्पेंशन मतलब होता है विलयन, घोल। और उस सस्पेंशन से इन्होंने क्या किया, क्या समझे, उसमें केमिकल भी डाला जाता है। एक केमिकल होता है फिनोल युक्त लवण में उसको। और इन्होंने क्या किया कि एक खरगोश की रीढ़ की हड्डियों को इन्होंने क्या किया, उसका सस्पेंशन तैयार किया। क्या किया, सस्पेंशन तैयार किया। और सस्पेंशन तैयार करके क्या समझे, तो इस सस्पेंशन में क्या हो गया, इसके अंदर रेबीज थे, क्योंकि तो रेबीज वाले थे। और रीढ़ की हड्डी में और मस्तिष्क में क्या होता है, रेबीज सबसे ज्यादा होते हैं। क्या समझ रहे हैं, इस वजह से इन्होंने क्या किया कि इसी को लिया और इसमें इसका सस्पेंशन तैयार किया। सस्पेंशन तैयार करने से क्या हुआ कि इसमें रेबीज तो थे लेकिन इनएक्टिव थे। इनएक्टिव माने अक्रियाशील या असक्रिय, जो सक्रिय ना हो। और इसको क्या किया, इस सस्पेंशन को कुत्ते को लगाया, स्वस्थ कुत्ते को। और स्वस्थ कुत्ते को लगाया, जब स्वस्थ कुत्ते को इन्होंने 14 दिन दिया, इसका धीरे धीरे डोज दिया, 14 दिन, एक के बाद एक दिन। और उस कुत्ते को छोड़ दिया पगलों में छोड़ दिया। कुत्ता इधर उधर भाग रहा है, काट रहा है, सब काट रहे हैं सब। कुत्ते को क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, जबकि कुत्ता 10-12 दिन में मर जाना चाहिए। और इनका ये प्रयोग सफल हो गया। इनका ये प्रयोग सफल हो गया। और ये लेकिन ये जब ये प्रयोग सफल हो गया, ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी। इट वाज द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट। हाँ भाई, बाय फार द ह्यूमन बीइंग ग्रेटेस्ट अचीवमेंट कहो बेटा। क्योंकि कुत्ते काटने की वजह से अभी ज्यादातर कुत्ते काटने से होता है, क्योंकि कुत्ता ज्यादा इजिली, देखो गाँव में या शहरों में यही सब ज्यादा रहते हैं। और जानवर तो भाई सीआर कहां से मिलेगा आपको, खरगोश गाँव में आता नहीं। ये नहीं है स्तनधारी, सभी स्तनधारियों में रोग हो सकता है, ये नहीं होता है। इसके बाद अमेरिका में किससे बताया, चमगादड़ से सबसे ज्यादा होता है। देखना, चमगादड़ से सबसे ज्यादा होता है। हाँ, इसके बाद ये तो इन्होंने कर लिया, कुत्ता स्वस्थ, एकदम हलचल मच गई इनके लेबोरेटरी में। वाह, हमने कितना बड़ा जॉब कर दिया। एकदम खुश हो गए सभी लोग, जिनके भाई अकेले ही नहीं रहते थे, इनके साथी भी थे। हाँ, तो इसके बाद इन्होंने एक दिन क्या हुआ, कुत्ते पर सफल टीका बन गया था, लेकिन जानवर पर इन्होंने प्रयोग किया था, एक्सपेरिमेंट किया था अपना। इसका परीक्षण, इसका टेस्टिंग जो है किसी आदमी पर नहीं हुआ था। अपने 1885 की बात है, 1885 नहीं रहा होगा, 6 जुलाई
6 जुलाई 1885, सही है, 6 जुलाई 1885 की बात है। अभी लेट मी कंफर्म, थोड़ा सा भूल जाता है कभी कभी, तो लेट मी भी कंफर्म। तो यहाँ पर 1885 की बात है। अपने लेबोरेटरी में बैठे थे, अपने प्रयोगशाला में बैठे थे, क्या समझ रहे हो, जहां पर ये प्रयोग करते थे उसी में बैठे थे। एक महिला जो थी, फ्रेंच महिला, वहां पर आती है, एंड शी वाज वीपिंग, शी वाज क्राइंग वेरी मच एंड लाउडली, वो बहुत जोर जोर से चिल्ला रही थी, रो रही थी। ही वाज विथ हिज 9 years old बॉय, वो अपने 9 वर्ष के बच्चे के साथ वहां पर पहुंची, और शी वाज एब्सोल्युटली क्राइंग वेरी मच, है कि नहीं, because she knew that his child was going to die, क्योंकि वो जानती थी कि उसका बेटा मरने वाला है। इसलिए अगर कोई माता या जिससे भी कोई प्रेम करता है, अगर वो जान जाए कि ये मर जाएगा, तो आप उसकी पीड़ा को जान सकते हैं, उसकी एगनी को जान सकते हैं। AGONY, एगनी मीन्स होता है पीड़ा, उसके पेन को जान सकते हैं। NY, एगनी, एगनी मीन्स पेन, उसके दर्द को जान सकते हैं। नया वर्ड आपको दे दिया, एगनी देख लिया, इसको देख लिया, पेन को जान सकते हैं। चिल्ला रही थी और उन्होंने उस डॉक्टर साहब से कहा, सर आप ही मेरे बेटे को बचा सकते हैं। हाँ, that boy was beaten severely, beaten by dog 2 days before। उस बच्चे को 2 दिन पहले एक कुत्ते ने काट लिया था, और वो कुत्ता पागल था, क्योंकि ये पागल कुत्तों में ही रैबीज होते हैं, ये जो वायरस होते हैं उनके वजह से ही वो पगलाते हैं, जिनका रैबीज है। नाप दिया गया। डॉक्टर साहब एकदम से हो गए, यार टीका तो उन्होंने बना दिया था, लेकिन अब आदमी पर प्रयोग नहीं किए थे। डर भी रहे थे कि अगर मान लीजिए इस पर लगाया एक टीका ठूसा, क्या समझ रहे हो, किसके सस्पेंशन से बना था, खरगोश की रीढ़ की हड्डी, और उसके दिमाग को लिया था इन्होंने टीका, और कुत्तों पर सफल परीक्षण इन्होंने कर लिया था, क्या समझ रहे हो। लेकिन इस आदमी पर किया नहीं था, बेचारे डर रहे थे। फिर इन्होंने सोचा कि चलो देखते हैं, ये बच्चा तो मरना ही, इसको तो मरना था, चाहे 8 दिन बाद मरे, चाहे 4 दिन बाद मरे, चाहे साल भर में, मरना तो है। अगर काम कर गई और एक बच्चा बच गया, तो प्रसिद्धि तो छोड़ो, मानव जाति के लिए बहुत बड़ा मैं काम कर जाऊंगा। बस इन्होंने 6 जुलाई को अपने साथियों से बात किया, क्या समझ रहे हो, और इन्होंने उस बच्चे को पहला डोज 6 जुलाई 1885 को दिया। He gave the very first doses of 14 out of 14 doses, 14 डोज देते थे लोग पहले। 14 डोज में से पहला डोज उन्होंने उस बच्चे को दिया 6 जुलाई 1885, याद रखना, 6 जुलाई 1885 को पहला डोज दिया। फिर दूसरे दिन दूसरा डोज दिया, फिर तीसरा डोज दिया, चौथा डोज दिया, 5वां डोज दिया, ऐसे करके 14 डोज दिया। और मानव इतिहास में उन्होंने वो करके दिखाया जिसका मानव हमेशा उनका ऋणी रहेगा, डेप्टर रहेगा, ये जान लो। कोई मानव इस कर्ज को नहीं उतार सकता है। और वो बच्चा अप्रत्याशित रूप से सही हो गया, और उसे रैबीज नहीं हुआ, वो पगलाया नहीं। जलकाटा रोग भी से कहते हैं, इसमें आदमी पगला जाता है, इसके लक्षण होते हैं, आदमी पगला जाता है, क्योंकि रीढ़ की तंत्रिका तंत्र को ये पूरा तरह रैबीज जो है घुस जाते हैं, तंत्रिका तंत्र को ये फेल मार देते हैं ना, आपके दिमाग को और आपकी रीढ़ की हड्डी में, सबसे ज्यादा दिमाग में चला जाता है। आदमी बहुत ही, जानवर हो, बहुत ही दर्दनाक मौत मरता है, मैंने पहले ही बता दिया। इसमें उल्टी आना, देखो, चेंजिंग इन बिहेवियर, पैनिक टू वाटर से डरने लगता है, वायलेंस इन नेचर, हिंसक हो जाता है, जानवर हो चाहे आदमी हो, वोमिटिंग, उल्टी आने लगती है, शुरुआती लक्षण है पैरालिसिस, चेहरे और हड्डियां पीछे के जो अंग है उनमें पक्षाघात, पैरालिसिस मार देता है, क्योंकि दिमाग ही चलाता है, दिमाग के नसें को ये यहाँ पर डैमेज करते हैं और तंत्रिकाओं को, और वो संपर्क टूटता है, पैरालिसिस मार देता है, लार ऐसी चूती रहेगी, और आपको जल घोटने में दिक्कत होती है, बहुत ज्यादा पीड़ा होती है। अभी दिल्ली से सटे हुए गाजियाबाद, अभी इसके बावजूद भी छोटे बच्चे बहुत ज्यादा शिकार हो जाते हैं, इसके बहुत ज्यादा शिकार हो जाते हैं। और हाँ, पूरे फ्रांस में क्या पूरे दुनिया में मशहूर हो गए कि लुई पास्चर ने कर दिया ऐसा कमाल जो मानव इतिहास में कभी नहीं हुआ था, क्या समझ रहे हो। और तब से जाके इन्होंने इस टीके की खोज की। इस टीके का क्या नाम है, एंटी रैबीज टीका। रैबीज है तो एंटी रैबीज हो गया, और ये वैक्सीन बन गई। और ये वैक्सीन जो है बनने के बाद आज आपको क्या करना है, जैसे ही आपको कोई जानवर काटता है, तुरंत आप क्या करेंगे, जाएंगे, कहाँ जाएंगे, नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाएंगे। सरकारी अस्पतालों में भी मिलता है, प्राइवेट में भी मिलता है, और डॉक्टर से मुलाकात करेंगे। वहीं पर आपको डॉक्टर जो है एंटी रैबीज का इंजेक्शन देगा। और अगर ज्यादा कुत्ता काटा रहता है तो इम्यूनोग्लोबुलिन भी दिया जाता है इसमें। अगर घाव ज्यादा होती है तो उस संक्रमण को जल्दी से ये करने के लिए इम्यूनोग्लोबुलिन भी दिया जाता है यहाँ पर, एंटी रैबीज का टीका। ये टीका क्या लगता है, ये टीका जो है 5 चरणों में लगता है।
अब जो है 3 चरणों में लगता था, 2002 लग रहा है, 2002 तक जो है ये जो है 2002 तक जो है ये 2002 तक जो है ये जो है 14 टीके लगते थे। क्या समझते हो? 14 टीके लगते थे 2002 तक, और अब जो है 3 टीके लगाए जा रहे हैं, 5 टीके इसमें लगाए जाते हैं। इसमें वैक्सीन क्या होता है कि ये जब अब कोई कुत्ता या कोई भी जानवर जो कि रेबीज से इन्फेक्टेड है, जब आपको काटता है तो वो जब काटता है तो आपका उसके लार में क्या रहते हैं? रेबीज वायरस रहते हैं, और उस लार में मौजूद होते हैं। जैसे उस घाव में जाते हैं, उस रेबीज आपके शरीर में या उस जानवर के शरीर में प्रवेश कर जाता है, जिससे ये रेबीज पकड़ लेता है। इसमें आपको इसके बचाव का क्या है, बचाव क्या कैसे ले सकते हैं, प्रिवेंशन क्या करना है? एंटी रेबीज का टीका लगवाइए। ये आप 2 तरह से होता है, एक तो कटने से पहले आप लगा सकते हैं, क्या समझ रहे हो? काटा उसके बाद लगवाएंगे तो लगवाइए, तुरंत काटने के तुरंत बाद आप अस्पताल जाइए और तुरंत इसको लगवा लीजिए, तो आप सुरक्षित हो जाएंगे। आपके अंदर शरीर जो एंटीबॉडी विकसित कर लेगी। इसमें क्या होता है? एंटीबॉडी विकसित करने का मतलब क्या होता है? इसमें देखिए हमारी शरीर में है कि नहीं, प्रतिरक्षा प्रणाली है। हमारे शरीर की एक प्रतिरक्षा प्रणाली, किसी भी जैसे कोई देश होता है उसकी प्रतिरक्षा प्रणाली होती है, तो उसके लिए वो क्या रखा है? सेना रखा है, बॉर्डर की सुरक्षा के लिए बीएसएफ रखा है, है कि नहीं? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, आर्मी रखा है, नेवी रखा है कि नहीं? उसके लिए अधिकारी नहीं। उसी तरह हमारे शरीर में भी प्रतिरक्षा प्रणाली है, जो हमारे शरीर जो है बाहर के रोगों से या जीवाणुओं से हमारी रक्षा करती है। लेकिन शरीर में हमारी क्षमता ये नहीं है कि बाहर से अगर कोई जीवाणु जाए तो उसे पहचान पाए, क्योंकि ये हाइड हो जाते हैं, छिप जाते हैं। इसमें क्या किया जाता है? वैक्सीन में क्या किया जाता है? उसी जीवाणु को या सूक्ष्म जीव को शरीर में डेड अवस्था में या एकदम इनएक्टिवेटेड अवस्था में, बेहोश अवस्था में घुसा दिया जाता है। शरीर हमारी पहचान लेती है और उसके खिलाफ क्या कर लेती है? केमिकल विकसित कर लेती है, जहर विकसित कर लेती है, या आपका दूसरे भाषा में, गौवी भाषा में सैनिक विकसित कर लेते हैं, और जैसे घुसेंगे थर 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 मार देगी वो, क्योंकि उसके खिलाफ क्या कर लिया? वैसे दुश्मन के खिलाफ उसने आपने तैयार कर लिया, केमिकल तैयार कर लिया या सैनिक तैयार कर लिया। ये शरीर में हमारे काबिलियत होती है, इसी को कहते हैं एंटीबॉडी विकसित कर लेना। तो ये यही होता है वैक्सीन में। तो वैक्सीन हमको ले लेना चाहिए। वैक्सीन इसमें देखिए बहुत लोग गुमराह रहते हैं कि वैक्सीन कब लेना चाहिए। कितने टीके लगते हैं? अब 3 टीके लगते हैं, 5 टीके भी लगते हैं, है कि नहीं? 3 टीके भी लगते हैं, ये डॉक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। इसमें देखो इसका बचाव एंटी रेबीज इंजेक्शन ये होता है, जब जाए काट ले तुरंत आप पहुंचिए, 72 घंटे के अंदर पहुंचिए, और इसमें ये एंटी रेबीज इंजेक्शन लगेगा आपको, जिसके 3 खुराक लगती है कि नहीं? पहली खुराक, फिर 3 दिन बाद, फिर ऐसे करके 7 दिन बाद, फिर ऐसे करके फिर 14 दिन बाद ऐसे लगती है, उसमें देख लीजिएगा। इम्यूनोग्लोबिन ये भी टीका। इसमें क्या होता है? देखो एंटी रेबीज जब लगता है तो ये जो वैक्सीन होती है इसमें शरीर एंटीबॉडी अपने से तैयार करेगी। इस वाले में जब केस बहुत ज्यादा खतरनाक होती है, कुत्ता एकदम ज्यादा काट लिया, मतलब बहुत ज्यादा काट लिया, तो उसके अंदर रेबीज ज्यादा छोड़ा होगा, लार ज्यादा घुस गई होगी, क्या समझ रहे हो? तो ये जो है या कुत्ता या कोई भी जानवर जो इन्फेक्टेड था, इसके वजह से इम्यूनोग्लोबिन का दाम जो होता है इस टीका का दाम बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि इसमें एंटीबॉडी में बना के डाले गए होते हैं, तो इसका दाम ज्यादा रहेगा पहले ही से, क्योंकि इसमें तो पहले ही से आपका केमिकल बना के डाला गया है जो उनको मारेगा। क्या समझ रहे हो? तो ये दिया जाता है दोनों। वैक्सीन के बाद में बताते हैं लोग, वैक्सीन जो है कुछ लोग काटता कुत्ता, देखिए खरोच से भी हो जाएगा। अगर हाईली इन्फेक्टेड है, बहुत ज्यादा उसके अंदर जो है अगर ये वायरस घुस गए हैं, तो वो जानवर जो है आपको खरोच भी मार देगा, तो अब भी ये हो जाता है। तो इस पर देखिए खरोच भी लगे या काट ले, काटने में तो एकदम जाना है, और काटने से ही होता है, खरोच से ही होता है, डायरेक्ट होता है। आपको अगर कटोरे में दूध है या कोई चीज आप खाद्य पदार्थ है, उसको पागल कुत्ता काट लिया या चाट लिया, अगर उसको खा जाते तो उससे एकदम नहीं फैलेगा। ये मिथ है, ये डॉक्टरी कहीं साइंटिफिक रूप से इसका कोई प्रूफ नहीं है, ये एकदम मिथ है, ऐसा नहीं होता है। इसमें जब बाहर ये जिंदा नहीं रह पाते हैं तो अल्पकाल के लिए ही इनकी तुरंत मृत्यु हो जाती है। इसमें क्या, जैसे ही काटेगा उसके लार में वो मौजूद होते हैं, तो तुरंत चले गए, तुरंत हाइड हो जाते हैं हमारे शरीर में जाके, और वहां पर ये जिंदा रह जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आप जूठा पानी पी लें या जूठा खाना खा लें, देखिए कभी ऐसी मौतें नहीं होती है, ये भी सिद्ध करता है। तो हमको वैक्सीन लेना है, वैक्सीन की जितनी भी खुराक डॉक्टर बताता है लेना, आज 3 खुराक लगती है। और इसमें देखिए वैक्सीन शुड बी टेकन बिफोर द अपीयरेंस ऑफ सिम्टम्स। एक बार सिम्टम्स आ जाए, सिम्टम 7 दिन में भी आ सकता है और 1 साल, यानी 7 दिन और 1 साल के बीच में कभी भी आ सकता है। सिम्टम्स में क्या आ जाएगा, आदमी हिंसक होगा, उसका दिमाग एकदम से काम नहीं करेगा, हाइड्रोफोबिया, जैसे पानी से डर लगेगा, एकदम से अल्लाह चुने लगेगी, एकदम से करेगा, बुखार से पीड़ित हो जाएगा, उल्टी आएगा, जी मचलाएगा, शुरू में पक्षाघात, मुंह और ये मांसपेशियां दोनों ये पूरी तरह गला एकदम से अवरुद्ध हो जाएगा, और आपको पानी से डर, हाँ आप भी एकदम कुत्ते जैसे करने लगते हैं, ये समझ लीजिए। तो ये दर्दनाक मौत होती है, 100% मौत होती है। इसलिए कभी भी कुत्ता और बिल्ली काटे या कोई भी चीज। अभी देखिए गाजियाबाद में एक लड़का था,
10 महीना पहले की बात है। वो अपने माता पिता को नहीं बताया था, जिस वजह से नहीं बताया, उसकी दर्दनाक मौत हुई, उसके पिताजी की बाहों में उसकी मौत हुई। अब समझ लीजिए, जिसका बेटा मरा हो, उसकी बाहों में मरा हो और अकारण मरा हो। देखिए, कारण से मरता है, जैसे बॉर्डर पर बेटा मर गया, शहीद हो गया, गर्व होता है, मेरा भाई था, मेरा बेटा था, भारत माता की जय, वहां पर गर्व होता है। इसमें कौन सा गर्व हुआ? कोई गर्व नहीं हुआ, खो दिया बेटा ने। हाँ, तो जब अगर आप कुत्ता भी रखे हैं तो उसको रेबीज का टीका लगवाते रहिए जाके। तो अगर रेबीज का कुत्ता, अगर उस कुत्ते को रेबीज का टीका लगा होता, देखिए आप प्रिवेंशन पहले भी है। आप अगर कुत्तों में रहते हैं या ऐसी जगह कार्य करते हैं जहां पर कुत्ते या अन्य जानवरों के साथ आपकी डीलिंग है कि नहीं, तो आप रेबीज का टीका पहले भी लगवा सके, तो आपकी शरीर पहले से एंटीबॉडी विकसित कर लेगी। और आपको अगर वो काटो लेगा, पगला ना तो कुछ नहीं, कटवाते रहिए, ले लतवा ले भैया, ले आप गरवा काट ले, कुछ नहीं होगा, एंटीबॉडी विकसित कर ले, कुछ नहीं दिक्कत है। रेबीज का टीका अगर पहले ही आप ले लिया, हाँ, ये तो मैं काटने के बाद बता रहा हूं, काटने के बाद बता रहा हूं। अब ये देखिए, सिम्टम अगर एक बार आ गया, लक्षण आने लगा, ऐसे करेगा, अपनी मैया को देखें, अपनी मैया को देखे करने लगा, आप जान लीजिए बचेगा नहीं बेटा। गर्दन टूट जाएगी, मांसपेशियां यहाँ की दोनों की पैरालिसिस मार देगा, आप को काटने दौड़ेगा, पानी पिलाएंगे, पानी गिर जाएगा, मांसपेशी एकदम से काम नहीं करती है, यहाँ की पैरालिसिस मार देती है, पक्षाघात हो जाता है, मोटर न्यूरॉन फेल। हाँ, इसके बाद एकदम दिमाग फेल कर देते हैं, दिमाग संचालित करता है, एकदम बहुत दर्दनाक बात है। वैक्सीन जब जागे तब सवेरा, आपको 10 दिन हो गया, 20 दिन हो गया, जब जाने बचे तुरंत जाके वैक्सीनेशन का कोर्स पूरा करवाइए, बच जाएंगे। हाँ, बच जाएंगे। ये ना जानिए कि हमको 10 दिन हो गया या काटा है तो इसे 20 दिन हो गए। हाँ, और आप देखिए कहीं बाहर जाने श्योर भी नहीं, कुत्ता पागल है या कोई जानवर जो काटा हो पागल था कि नहीं पागल था, आप कहेंगे कि पागल नहीं था रे, अरे कौन जरूरी है, हो सकता है उस समय सिम्टम उसका नहीं आया, 2 दिन बाद सिम्टम आए उसके अंदर। हर बॉडी की अपनी क्षमता होती है, हर बॉडी की अपनी क्षमता होती है, जाके टीकाकरण जरूर करना, वैक्सीनेशन करके। तो इस असली भगवान को, इस मानवता के बहुत बड़े, हाँ, बचावकर्ता को, बहुत बड़े देवता को, इस ग्रेट व्यक्ति को, हाँ, सलाम करते हुए आज हम अपने क्लास को पाठ देते हैं। तो उस समय बाद अगला क्लास लिया जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय लुई पाश्चर।